हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 7 के अंक से अपने जीवन में क्या खोया और क्या क्या पाया। मैं जितेश दवे और आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल दिल से दिल तक जेडी। आप सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। इस दुनिया में हर एक इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस जरूर से होता है कि फला फला अंक से मेरा भला होता है, फला फला अंक से मेरे जीवन में कुछ दुश्वारियां बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि कहेंगे कि मैं इनमें बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता, लेकिन हर एक अंक का हर एक इंसान से कहीं ना कहीं जोड़ पाए हम तो वास्ता जरूर से मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही मोहम्मद रफ़ी साहब का भी वास्ता रहा अपने पूरे जीवन काल के दरमियान, और वो फिगर था 7 का। दोस्तों, आप माने या ना माने, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसा वीडियो देखने को कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे इस चैनल पर ही आपको ये फैक्ट हम पहली बार बताने जा रहे हैं कि रफ़ी साहब के जीवन में लंगड़े आंक का 7 के नंबर का बड़ा ही खूबसूरत सा पहलू रहा। तो आज हम करेंगे 7 के अंक का और मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन के साथ एक अलग सा रिश्ता दिखाने की कोशिश। कहा जाता है कि संगीत के अंदर 12 स्वर होते हैं और सुर होते हैं 7, सा रे ग म प ध नी। ये तो एक सीधा सा रिश्ता रहा रफ़ी साहब के जीवन के साथ कि जहां उनका पूरा जीवन 7 सुरों के साथ ही जुड़ा रहा। दूसरा एक ऐसा हम सभी को कभी भी जो भूला नहीं जाता, ऐसा रफ़ी साहब का जीवन का 7 के अंक से जो रिश्ता रहा, वो था कि 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। महीना था जुलाई, नंबर था 7। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन 7400 7400 के आसपास गानों को रिकॉर्ड किया है, जो इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर और रिकॉर्ड्स के कलेक्शन पर भी अवेलेबल मिल रहे हैं। उनके जो गाने, उनका नंबर बनता है 7400, जिनमें भी आपको मिलेगा 7 का अंक। आइए अब देखते हैं कुछ ऐसी अनसुनी फैक्ट्स जो रफ़ी साहब के जीवन के साथ 7 को लेकर के जुड़ी हुई हैं, जिनमें मोहम्मद रफ़ी साहब के कुल मिलाकर 7 भाई और बहन थे। 5 उनके भाई थे और 2 थी उनकी बहनें। कुल मिलाकर फिगर बनता है 7 का। मोहम्मद रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ था, वो महीना था जुलाई का, 31 जुलाई 1980। मोहम्मद रफ़ी साहब का जब जन्म हुआ था तो महीना था दिसंबर का, 24 दिसंबर 1924। तो दिसंबर से लेकर के उनके जीवन काल से लेकर के उनके मृत्यु तक के जो महीनों का जो डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस बैठता है 7 के अंक के साथ। सोशल मीडिया पर रफ़ी साहब के जीवन के एक पहलू को बेहद ही कम उजागर किया जाता है। रफ़ी साहब का फैमिली भी कभी ये नहीं चाहता था कि इस वाक़ये का कहीं भी जिक्र हो, और रफ़ी साहब ने भी कहीं उसके जीवन के एक पहलू को कभी भी उजागर होना पसंद नहीं किया था। और ये पहलू था उनकी पहली शादी का। दोस्तों, अगर आप देखें तो मोहम्मद रफ़ी साहब की जब पहली शादी हुई थी तो उनसे उनको एक संतान हुआ था, एक पुत्र रत्न था। उसके बाद उन्होंने जब दूसरी शादी की
तो दूसरी शादी से उनको 6 संतान हुए, 3 पुत्र और 3 पुत्रियां। मोहम्मद रफ़ी साहब की कुल मिलाकर संतानें थी 7। मोहम्मद रफ़ी साहब को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था साल 1967 में। पद्मश्री अवार्ड को छोड़ करके कुल मिलाकर उन्हें जो जो बड़े अवार्ड्स दिए गए, उन सभी बड़े अवार्ड्स की संख्या भी बैठती है 7 पर। मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गीत को साल 1977 में नेशनल अवार्ड दिया गया था, क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा। बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए साल 1960 में रफ़ी साहब को जो गीत के लिए अवार्ड मिला था वो गीत था 14वीं का चांद हूँ या। बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए साल 1961 में उनको जो अवार्ड मिला था वो गीत था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी। साल 1964 में रफ़ी साहब को जो चौथा अवार्ड मिला था वो गीत था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। रफ़ी साहब को जो बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए 5वां अवार्ड दिया गया था, गीत था बहारों फूल बरसाओ, फिल्म सूरत से। बहारों फूल बरसाओ। रफ़ी साहब को छठा अवार्ड मिला था साल 1968 में, गीत था दिल के झरोके में तुझको बिठा कर। और दोस्तों, जिस गीत का हमने पहले जिक्र किया था, बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का साल 1977 का अवार्ड उन्हें मिला था क्या हुआ तेरा वादा के लिए। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से रफ़ी साहब के जीवन में पद्मश्री को छोड़कर जो जो बड़े अवार्ड मिले वो अवार्ड्स सभी के सभी थे, जिसका टोटल बनता है 7 अवार्ड्स का। तो दोस्तों, ये तो थी रफ़ी साहब के जीवन के साथ जुड़ी हुई 7 के डिजिट की कुछ ऐसी घटनाएं जो हम माने या ना माने, लेकिन ये सभी घटनाएं सही मानों में दुरुस्त रही। किसी गलत रास्ते पर तेजी से चलने से बेहतर है कि सही रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को बढ़ाते रहना। दोस्तों, कैसी लगी मोहम्मद रफ़ी साहब की कला यात्रा से जुड़ी हुई आज की हमारी ये कहानी? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतज़ार करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर।